सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम सब आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 13 मेरे जन्मदाता में आए सभी कठिन शब्दों के अर्थ, उनका पद परिचय तथा उनका वाक्य में प्रयोग इस हिंदी शब्दकोश की सहायता से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संजो कर। संजो कर का अर्थ होता है संभाल कर रखना। यह एक क्रिया शब्द है। संजोकर का वाक्य प्रयोग देखते हैं। माता ने मेरे सभी खिलौने संजोकर रखे हैं। निर्मल। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ तथा शुद्ध। यह एक विशेषण शब्द है। निर्मल का वाक्य प्रयोग देखते हैं। हमें गंगा नदी को निर्मल बनाना है। तोहफा। तोहफा का अर्थ होता है उपहार या भेंट। यह एक संज्ञा शब्द है। तोहफा का वाक्य प्रयोग देखते हैं। मैं अपने मित्र के लिए तोहफा लाया हूँ। सराहना। सराहना का अर्थ होता है प्रशंसा या तारीफ करना। यह संज्ञा भाववाचक शब्द है। सराहना का वाक्य प्रयोग देखते हैं। कक्षा में प्रथम आने पर अध्यापिका जी ने मेरी सराहना की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता पिता भगवान के दिए हुए सबसे अनमोल उपहार है। माता पिता का स्थान हर व्यक्ति के जीवन में भगवान से भी पहले आता है और यह पूजनीय भी है। माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है, यानी कि वह बिना किसी स्वार्थ के हमें प्रेम करते हैं और वह हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को त्याग देते हैं। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, पर वह माँ बाप के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। बिल्कुल सही। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, आप हमेशा अपने माँ बाप के लिए छोटे ही रहते हैं। आज के हमारे पाठ का उद्देश्य है विद्यार्थियों के मन में माता पिता के आदर का भाव जागृत करना। पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ में आए सभी कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। जन्मदाता यानी कि जन्म देने वाले, जो कि आपके माता पिता हैं। प्रातः काल। प्रातः काल का अर्थ होता है सुबह का समय। सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर। स्पर्श। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। संजोकर। संजोकर का अर्थ होता है संभाल कर रखना। और सराहना का अर्थ होता है प्रशंसा करना। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। प्रातः काल का समय था। मेघना और उसका छोटा भाई रोहन विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी रोहन ने अपनी दीदी से कहा, अरे दीदी, मैं तो भूल ही गया। आज हमारी अध्यापिका ने हमें माता पिता के विषय में कुछ पंक्तियां याद करने आने को कहा था। अब मेघना ने कहा, क्या तुम अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते? रोहन ने बोला, क्यों नहीं जानता, परंतु आप विस्तार से उनके विषय में बताएं। तो मेघना ने कहा, अच्छा तो फिर ध्यान से सुनो। हमारे माता पिता ही हमारे जन्मदाता हैं।
जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो रोहन ने भी बिल्कुल यही उत्तर दिया, इसका मतलब है हमें जन्म देने वाले। मेघना ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। क्या तुम जानते हो कि हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करने के लिए कितनी मुसीबतों और परेशानियों का सामना करते हैं? अब रोहन ने कहा, वह कैसे दीदी? मेघना ने बताया, जब भी कोई बालक इस संसार में जन्म लेता है वह बहुत ही कोमल और दुनिया की बातों से अनजान होता है। उसे नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। रोहन ने कहा, अच्छा, तो वह अपने विचार कैसे प्रकट करता है? तब मेघना ने उत्तर दिया, अरे बुद्धू, उस नन्हे से बालक को हंसना और रोना तो आता ही है। इसी क्रिया के द्वारा वह अपनी खुशी और परेशानी जाहिर करता है, यानी कि हमें बताता है। उसकी यह मूक भाषा उसकी माँ ही समझ पाती है, क्योंकि उसने बालक को जन्म दिया है। अब रोहन बोलता है, अच्छा दीदी, क्या सभी बचपन में ऐसे ही होते हैं? क्या सभी बच्चों को उनकी माँ ही समझती है? अब मेघना ने उत्तर दिया, हाँ, कहते हैं कि जब बालक को चोट लगती है तो उसकी माँ को कष्ट होता है। जब बालक चलने की कोशिश करता है और तो उसके पिता उसे उंगली का सहारा देकर चलना सिखाते हैं। जब वह छोटे छोटे शब्दों को तुतला कर बोलता है, तब उसकी माँ उसे सही शब्दों का ज्ञान करवाती है। जब बच्चा तुतला कर गलत शब्द बोलता है, तब माँ ही होती है जो उस बच्चे को सही कराती है और उसको बोलती है कि इस शब्द को ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है। बच्चे के द्वारा बोले गए आधे अधूरे शब्दों को सही तरह से संजोकर उसकी माँ ही पूरा वाक्य बनाती है, यानी कि संजोकर मतलब संभाल कर, बिल्कुल एक तरीके से बुनकर पूरा वाक्य बनाती है। अब रोहन ने बोला, हाँ, मैं जब भी कोई वाक्य गलत बोलता हूँ तो माँ मुझे मेरी गलती का बोध कराती है और उसे ठीक भी करवाती है। मेघना ने कहा, क्या तुम जानते हो, पिताजी हमारी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। वे सुबह से शाम तक काम करते हैं और पैसा कमा कर लाते हैं। रोहन ने कहा, अच्छा, मैं समझ गया। यदि हमारे पिताजी दिन भर मेहनत ना करें और पैसे ना कमाएं तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकेंगी। मेघना ने कहा, बिल्कुल ठीक समझे। इसी तरह हमारी माँ हमारे लिए खाना बनाती है, हमें सुंदर बनाती है, हमें पढ़ाती है, हमें समय पर खाना, फल आदि खिलाती है। रोहन ने बोला, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तब माँ ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाती हैं। मेघना ने उत्तर दिया, पिताजी तुम्हें समय समय पर घुमाने ले जाते हैं, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें मनपसंद तोहफा भी दिलवाते हैं। अब रोहन ने कहा, इसका मतलब हमारे माता पिता ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं। मेघना ने कहा, हाँ, हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं। वे ही हमें जीवन का अर्थ समझाते हैं। जीवन में आने वाले कष्टों या मुश्किलों का सामना कैसे करना है, यह भी हमें वही सिखाते हैं। पर कभी कभी हमें सुधारने के लिए वे कठोर भी हो जाते हैं। रोहन ने कहा, आप ठीक कहती हैं दीदी, माता पिता हमारे लिए पूजनीय है। हमें सदैव उनका सम्मान करना चाहिए, उनको कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। अब मेघना बोलती है, अरे रोहन, तुम तो बहुत समझदार हो गए, तो तुम अपनी अध्यापिका को अपने माता पिता के बारे में सब कुछ ठीक से बता पाओगे? रोहन ने उत्तर दिया, हाँ हाँ दीदी। मेघना ने बोला, आओ चले।
अब जब विद्यालय पहुंचकर अध्यापिका ने बच्चों से माता पिता के विषय पर कुछ पंक्तियां सुनाने को कहा तो सबसे पहला हाथ किसका उठा? रोहन ने अपना हाथ उठाया और उसने क्या पंक्तियां सुनाई? मेरी माँ है सबसे प्यारी, दुनिया से लगती है न्यारी, प्रेम से मुझको गले लगाती, अच्छे बुरे का ज्ञान कराती, मेरे पापा बड़े निराले, हरदम हिम्मत रखने वाले, दिन भर करते काम ही काम, नहीं करते बिल्कुल आराम। अब रोहन द्वारा सुनाई गई कविता की पंक्तियां सुनकर अध्यापिका जी बहुत प्रसन्न हो गई तथा सभी बच्चों को उन्होंने तालियां बजाने के लिए कहा। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, हम सभी को अपने माता और पिता का आदर और सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।